गरीब है इसका मतलब ये नहीं है कि बोलने नहीं आता। जो माँ बहन डरती है और हम लोग को हीन दृष्टि से देखा जाता है। खिचड़ी वाली सोरा पीटा जाता है। क्यों खिचड़ी वाली माँ बहन नहीं है? बताइए, हम लोगों के साथ ऐसा कोई पदाधिकारी आती है, जैसे बीओ मैडम आई, प्रणाम मैडम, उनके जाने के बाद प्रधाना डांटती है, प्रणाम क्यों किया? अरे मैडम, जिनको आप प्रणाम करेंगे हम किए तो क्या दिक्कत है? तो आपको हम देख लेंगे। ये सब धमकी दिया जाता है और हम धमकी से डरने वाली नहीं है तो नहीं है। इसलिए बीओ मैडम को कहते हैं, मैडम आज बच्चा इतना है, बच्चा से भी कम चावल हम लोगों को स्कूल में मिलता है बनाने के लिए। 100 बच्चा रहता है तो 7 kg चावल मिलता है। क्यों 100 ग्राम से हम नहीं जोड़ सकते हैं कि ये 10 kg होगा? बीओ पुत्ती है, इसमें कितना चावल डाले हैं तो उस टाइम बता देते हैं, उसके बाद में डांटती है। क्यों डांटती है? वेतन भी कम है, डांटती क्यों है? ये हम जानना चाहते हैं, पदाधिकारी से जानना चाहते हैं। उनके जाने के बाद स्कूल के टीचर कहते हैं कि वो आई जब भी गर्म हुआ चल गया, आपको कहने से क्या होगा? इसीलिए हम मेन इनको वो आदमी को ढूंढना चाहते हैं जो हमारी आवाज़ को पकड़ करे, हमारे बात को वैल्यू दे। बताइए नहीं कि झाड़ू और बात से डांट के बेलगा दे। वेतन से ज्यादा हम लोगों को डांट सुनना पड़ता है क्या? इसीलिए रसोईया को बहाली किया गया है कि सबसे बात देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। यही खड़े हैं मैदान में आज कि सरकार हम लोग को भी न्यूनतम मजदूरी दे। विशेष नहीं मांग रहे हैं, हम खेत खरीदने के लिए नहीं मांग रहे हैं। बस इसमें 75% महिलाएं विधवा है, उनको कम से कम सर न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। और ये सरकार जो है अशिक्षा के कारण हम बहनों का शोषण कर रही है। इसमें 25% महिला पढ़ी लिखी है जो कि अपने हक अधिकार को समझती है। और हम भी एक रसोईया हैं और हम सबको बढ़िया से समझते हैं, इसलिए हम लीडर बन के हम सारी रसोईया बहनों की आवाज़ को लेकर दिल्ली तक गए। सरकार भिखमंगा जैसा 50 रुपये देती है, कभी 150 बढ़ाती है, कभी 250 बढ़ाती है। तो कहने का मकसद ये सबका यही तनख्वाह है। आंगनबाड़ी में 40 बच्चे हैं, उनका 4000 है, 7000 है, और हम 1 से 5 तक के बच्चों को 500 बच्चों का भोजन बनाते हैं, तो हमको 55 रुपये सरकार क्यों देती है? पैसा नहीं है तो इसको बंद करे, नहीं तो सर हम मर्दों जैसा खून खराबा पर उतारू हो जाएंगे। हम लोग मरने मिटने पर तुल जाएंगे सर। अब की बार तनख्वाह नहीं बढ़ा सर तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम विधवा महिला हैं, इसमें 75% महिलाएं विधवा है, जिसका पति नहीं है उनसे पूछिए। और स्कूल में सर शौचालय धोआता है हेडमास्टर, बोड़े का बोड़ा चावल मच के गमन करके धरना में आने से रोकता है। क्या सरकार को नहीं दिखाई देता है? भ्रष्ट सरकार, चोर सरकार नीचे से ऊपर तक बैठा हुआ है। डीओ बीओ सीओ कभी पूछता है हेडमास्टर से कि तुम लोग हाजिरी के अनुसार क्यों नहीं भोजन बनवाता है? कभी पूछता है? रसोईया कहता है निकाल देंगे, चलो भागो भागो। ये लोग पढ़ी लिखे तब न डरती है। हमारे जैसा तो हम कुछ भी करने पर तैयार हो जाते हैं सर जी। जो संविधान में हक है बराबरी का, हम नारियों के लिए वो हक सरकार दे। अगर पैसा नहीं है तो इसको बंद करे, यही सरकार से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। हमारा शोषण न करे। एक तो हमारा हस्बैंड छोड़कर चला गया और हम लोग कितना अबला हैं, कितना मजबूर हैं, तब ना हम 1200 बच्चों का चुत्तर धोते हैं, प्लेट धोते हैं। इनको शर्म है जी? इनकी बीवियाँ 50 रुपये में काम कर लेगी। आप बीवी को दीजिएगा 50 रुपये तो आपका बर्तन कपड़ा धो देगी, लात मार के भगा देगी। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारे वेतन में बढ़ोतरी जल्द से जल्द करे, नहीं तो हम आचार संहिता प्रचार संहिता नहीं देखेंगे, कुछ भी करने पर उतारू हो जाएंगे। 2.5 लाख महिलाओं को लेकर 2.5 लाख महिलाओं के पास 2 करोड़ वोट है। हम लोग नहीं मत का दान करते हैं। अंगूठा और कलम हम लोग का शक्ति है। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। हमारा वेतन सर जी बढ़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम कंचन कुमार है सर जी, मैं बक्सर से आई हूँ यहाँ, मेरा मायके कैमूर में है। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोईया फ्रंट के तत्वाधान में आज हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रसोइयों को हम कर रहे हैं। माल गोदाम बेगूसराय से जुलूस निकाल के अभी हम हड़ताली मोड़ पर बैठे हुए हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं कि रसोईया जो गरीब रसोईया है, इनको सरकार साल में 10 ही महीने का पैसा देती है और 1650 रुपया इनको मिलता है सर। 1650 रुपया हमको बताया जाए कि आज के डेट में किस कर्मचारी का 1650 रुपया है? 50 से 55 रुपया रोज़ का बढ़ता है और इससे इनका काम नहीं चलता है। हम लोग बार बार राज्य और केंद्र सरकार को हम लोगों ने आगाह किया, धरना प्रदर्शन किया, मंत्रियों से मिलकर मांग पत्र दिया, विधायकों से मिलकर मांग पत्र दिया, मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों को हम लोगों ने बार बार ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी बातों को अनसुना करते हुए चल रही है। और जैसे लगता है कि इनके कान में हमारी बात जाती ही नहीं है। अपने ज़बान से इन रसोइयों की बात नहीं सुनते हैं।
न बात कहते हैं। और अभी चुनाव का समय आ गया, अभी आचार संहिता लगने वाला है और रसोइयों की बात नहीं सुनी गई। कैसे ये जिंदा रहेंगी? 50 रुपये में कैसे इनका काम चलेगा? किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास खेत नहीं है, किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है, कैसे इनका काम चलेगा? तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि अभी टाइम है, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले घोषणा करके कम से कम इन रसोइयों का 350 रुपया रोज न्यूनतम मजदूरी लागू हो, 12 महीने का पैसा मिले और इनका मातृत्व अवकाश, विशेषावकाश मिले, EPF का लाभ मिले, पेंशन का लाभ मिले, सारी सुविधाएं जो एक कर्मचारी को मिलती है, कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो मिलना ही चाहिए। मेरा नाम राम कृपाल हुआ, मैं राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट का संस्थापक सह राष्ट्रीय महासचिव। को सुनकर कि जो माँ बहन मूर्ख है उनको जोड़ने नहीं आता है कि बच्चे को क्या मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, और जो माँ बहन बोलती है उसको सिर्फ धमकिए मिलता है कि ये चीज़ नहीं होगा। तो हम लोग इसका विरोध हैं और हम लोग को एक मजदूरी मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। मजदूरी कितना? हम लोग को मजदूरी 300 प्रत्येक दिन, जो खेत का मजदूरी जो है वो चाहिए सर। हम लोग तो अफसर नहीं ना है, हम लोग को मजदूरी सिर्फ खेत का चाहिए जो सब माँ बहन को मिलता है। मजदूर है, मजदूरी मिलना चाहिए, काम ले दाम दे। हम लोग को ज़्यादा सरकार से और कोई बात नहीं है, शिकायत सिर्फ यही है कि चोरी करे प्रधाना और फंसे रसोइया। चोर वो लोग हैं और जोर हम लोग पे चलता है। तो इसलिए सर हम लोगों को ढेर सारे शिकायत हैं। ये शिकायत कहने में तो सर समय ज़्यादा बर्बाद होगी, इसलिए और भी माँ बहन सब हैं। और हमारा शिकायत इतना ही है कि वेतन भी नहीं मिलता है और चोर में घुसना भी है। मेरा नाम ललिता देवी है और बछवाड़ा से आए हैं जी। मैं 18 साल से मध्याह्न भोजन में काम कर रही हूँ। अभी तक मैं पहले तो 1000 कहीं भी 50 पैसा पर था, लेकिन हम लोगों को 1000 रुपया दिया जाता था। हमारे स्कूल में 1800 बच्चे हैं और हम 8 रसोइया मिलकर काम करते थे। लेकिन अब जब बढ़ा है तब हम लोगों को वही एक बार 250 रुपया, एक बार 150 रुपया, और उसके बाद तो हम लोग को स्कूल का शिकायत सुनिए लिए। हर स्कूल का तो यही नियम है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ, हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए। इसी के लिए सरकार से मैं लड़ रही और लड़ती रहूँगी हर हमेशा। उर्वशी राय, उसमें देवी भी लगा दीजिएगा। वो कम से कम हम लोगों को तक पहुंचना चाहिए। 20 ग्राम से पूछती है कितना होना चाहिए, बताने पर बोलती है सेटअप होने से काम चलेगा, गेट आउट करने से काम चलेगा। हम लोग जो पटक दे कुर्सी सहित तब क्या होगा? तो वेतन भी नहीं और लड़ाई भी चालू। पता चले कि किसी स्कूल में प्रधाना मर गई, किसी स्कूल में रसोइया मर गई। गरीब है इसका मतलब ये नहीं है कि बोलने नहीं आता। जो माँ बहन डरती है और हम लोग को हीन दृष्टि से देखा जाता है। खिचड़ी वाली सोरहा पीटा जाता है। क्यों? खिचड़ी वाली माँ बहन नहीं है? बताइए, हम लोगों के साथ ऐसा कोई पदाधिकारी आती हैं, जैसे BO मैडम आई, प्रणाम मैडम, उनके जाने के बाद प्रधाना डांटती है, आप प्रणाम क्यों किया? अरे मैडम, जिनको आप प्रणाम करेंगे हम किए तो क्या दिक्कत है? तो आपको हम देख लेंगे। ये सब धमकी दिया जाता है और हम धमकी से डरने वाली नहीं है तो नहीं है। इसलिए BO मैडम को कहते हैं, मैडम आज बच्चा इतना है, बच्चा से भी कम चावल हम लोगों को स्कूल में मिलता है बनाने के लिए। 100 बच्चा रहता है तो 7 kg चावल मिलता है। क्यों? 100 ग्राम से हम नहीं जोड़ सकते हैं कि ये 10 kg होगा। BO पुत्ती है, इसमें कितना चावल डाले हैं तो उस टाइम बता देते हैं, उसके बाद में डांटती है। क्यों डांटती है? वेतन भी कम है, डांटती क्यों है? ये हम जानना चाहते हैं, पदाधिकारी से जानना चाहते हैं। उनके जाने के बाद स्कूल के टीचर कहते हैं कि वो आई जब भी गर्म हुआ चल गया, आपको कहने से क्या होगा? इसीलिए हम मेन इनको वो आदमी को ढूंढना चाहते हैं जो हमारी आवाज़ को पकड़ करे, हमारे बात को वैल्यू दें। बताइए नहीं कि झाड़ू और बात से डांट के बेलगा दें। वेतन से ज़्यादा हम लोगों को डांट सुनना पड़ता है क्या? इसीलिए रसोइया को बहाली किया गया है कि सबसे बात बोली सुनते रहे। गलती करेगी प्रधाना, बच्चों का माँ बाप हम लोग को डांटता है कि आप बच्चा को ऐसा खाना खिलाते हैं। रसोइया का चोर में घोषित है, आ चोरी करिए बैग वाली, आ फंसिए बाल्टीन वाली। ये बात है सर, विशेष हम क्या कहें? ये बात है सर। अंडा भी ढंग से नहीं मिलता है बच्चों को। हर स्कूल का यही नियम है, हर स्कूल का यही नियम है। अंडा नहीं मिलता है। जब खाना हम बनाते हैं, हमारे साइलेंट रहो, बहनें बनाती है तो हेडमास्टर क्यों अंडा बांटेगा? तो भोजन बना के बांट दे। सर, इस पर ब्रेक लगना चाहिए। आप लोग के द्वारा हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। ये चोर हेडमास्टर DO BO को बर्खास्त करना चाहिए। 20,000 घूस लेकर DO वहीं का वहीं, BO वहीं का वहीं। हर पूरे बिहार का ये स्थिति है। जब पलटुए चाचा पलटी मार रहे हैं तो हमारे अधिकारी क्या करेंगे? और हम विधवा महिलाएं कहाँ के हैं? कहीं के हैं? हमारी आवाज़ कोई सुनता है? हम इसलिए इकट्ठा होकर आते हैं कि मीडिया द्वारा हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच जाए। यही रिक्वेस्ट है भैया। हम विधवा महिलाएं, 4 बेटियां हैं, चारों जवान हो गए। 50 रुपया में हम शादी करेंगे, भागेगी तो हमारा ही इज्जत नहीं जाएगा? मोदी का भी मुझ कबरता है। एक बेटी भागती है तो एक बाप का ही इज्जत नहीं जाता है, पूरा देश का इज्जत खराब होता है। इसलिए मोदी को कहिए कि हमारा तनख्वाह बढ़ावे ताकि बेटियाँ जवान हो गई, विधवा हैं तो हम भीख मांगने पर भी नहीं मिलता है।
इसलिए रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ी है दोनों सरकार से, पलटू चाचा से प्लस दादाजी से जो बैठे हैं दिल्ली में, तो दादाजी भी हमारे वेतन को बढ़ा दें या पलटू चाचा, नहीं तो हम मर्डर करने पर उतर जाएंगे सर। रोड पर हम सारी बहने हैं, गोली चलाना हमको आता है, हम खाना बनाते हैं ना, तो अगर हम भात बना के हम छिड़क देंगे मास्टर घास्टर सब जल के मरने लगे, पूरा विस्फोट हो जाएगा। हमारे वेतन को बढ़वाइए, नहीं तो हम कुछ भी कर, हम बच्चा जब जंग के बीच से पैदा करके और जवान करते हैं तो हम मरना भी जानते हैं। ये हमारी बहनें, मोदी जोगी नहीं है कि शादी करके छोड़ दिए, जोगी नहीं है कि रणवीर रह गए। हम लोग का शादी हुआ है, सुहागिन है, बच्चे पैदा किए हैं, तो वेतन ढंग का चाहिए। पैसा है तो काम ले, और नहीं तो इसको बंद कर दे। यही हाथ जोड़िए दोनों सरकार से, पलटुओ चाचा से या दादाजी से, मोदी दादाजी से। दादाजी को कह दीजिए हमारे वेतन में वृद्धि करें, नहीं तो बंद करें। आंगनबाड़ी का कुर्ती फटा, बदन देख लिया, पुलिस लोग तो बढ़ गया, हम अपने तन को ढांके हैं तो आँखिया में मारा पड़ गया, फूट गया है जी। ये बुढ़ावा सबका, बुढ़ावों को कह दीजिए हमारे वेतन को बढ़ावे, नहीं तो बंद करे, नहीं तो कुछ भी करेंगे। हम काली हैं, हम दुर्गा हैं, हम धधकते आके सोले हैं। अगर मैदान में अड़ जाएंगे तो मुश्किल है कि पीछे हट जाए। देखिए, रसोइया संघ की यहाँ मांग है कि 300 प्लस हमारी मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी जो मिलता है 50 रुपया, कम से कम 300 रुपया हमारी मजदूरी को बढ़ोतरी किया जाए। और लमसम हम लोग विधवा महिला यहाँ ज़्यादा है। आज हड़ताली चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन की जा रही है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग कर रही है हमारी मांगों को सुना जाए। अगर हमारी मांगों को अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। बने रहिए देश की सच्चाई में। बहुत बहुत शुक्रिया।